बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना छोड़ा ही नहीं, फिर भी ख्वाबों को जिए जाना। अब जिद है तो इतनी है, अरमां है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। क्योंकि आप मेरी माँ के जैसे हैं। मैं आपको माँ समझ के आपके पैर छूता हूँ, आप बेटा समझ के आशीर्वाद दे दीजिए। सैंपल डैड को सैंपल बहुत पसंद आए हैं। हाँ, उन्होंने कहा है कि बेटा जाओ और सैंपल लेकर आओ, और ये भी कहा है कि देखो इस बार पैसे देकर आना उन्हें। मैंने बोल दिया कि मैं क्यों पैसे लूंगा। वाणी मेरी दोस्त है और माँ मुझसे क्यों पैसे लेंगी। मैं आपको माँ कह सकता हूँ? अच्छा लगेगा आपको? अरे लाई मैं करता हूँ ना, लाइए। एक बात बोलूं आपसे? आपको मालूम है वाणी बिल्कुल आप पर गई है, लेकिन सिर्फ देखने में बस। मैं जब आपके घर आता हूँ आप कितने प्यार से बात करती हैं, और वो जब देखो झगड़ा करती रहती है मुझसे। खाक मानती है वो। माँ, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि मैं आपका समय बर्बाद कर रहा हूँ? देख लो माँ, बहुत तंग करने वाला हूँ मैं आपको। अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। अच्छा, अब अपने इस बेटे को ऐसे ही खड़ा रखेंगे या चाय भी पिलाएंगे आप? सुनिए, और मैं बिस्किट भी खाऊंगा। चलिए मैं भी चलता हूँ, मदद करता हूँ आपकी। अरे पंडित जी, आपका सब कुछ हो गया, कुछ बताइए ना, वहाँ कोई समस्या तो नहीं आई? अजीब, पंडित सदानंद मिश्रा को कोई समस्या आई है आज तक?
समस्या तो उन लोगों के लिए आती है जो हमारे सामने आके खड़े होते हैं। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। खैर उतना बुरा भी नहीं हुआ। अरे चिंता चिता के समान होती है ठाकुराइन। बस आप चिंता छोड़िए और पूजा की तैयारी कीजिए। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। नमस्ते पंडित जी। अरे जीजी, पंडा जी चले गए क्या? भैया हाँ वो तो चले गए। हाँ। अब तुम ये बताओ, तुम्हारी आगे की योजना कामयाब होगी कि नहीं? अरे क्यों नहीं करेगी जीजी, तुम बस देखती जाओ। हाँ। वाणी की बच्ची बहुत समझदार है, अभी इतना हंगामा कर रही है, ना जाने आगे क्या करेगी। अरे हम क्या कम समझदार है जीजी, हैं? वो अभी बच्ची है और हम है शिकारी, घाघ शिकारी। हाँ। अरे बिजनेस तो हमने उसका पहले ही हथिया लिया था, अब तो हवेली पे नजर है। हाँ, और बहुत जल्द वो हवेली अब हमारे पास होगी। भैया लेकिन आगे की योजना क्या है? अरे जी जी, होगी, क्यों नहीं होगी। हरिहर की योजना और कामयाब ना हो, हैं? ये देख, ये है हमारा अगला पैसरा। के मार। तुम फिर से यहाँ? तुम ना ये डायलॉग मारना भी बंद कर दो, इसका कुछ फायदा नहीं है, ठीक है? अब तो मैं अक्सर आना लग गया हूँ, तो फिर बार बार यही बोलोगी तुम फिर से यहाँ? फिर से आते क्यों हो? किसने बोला है आने की? और जरूरत क्या है तुम्हारी इस घर में आने की? तुम्हें क्या लेना देना? मेरी माँ मुझे प्यार से बुलाती है, मैं अपनी माँ से मिलने आता हूँ, बात खत्म। क्या कहा तुमने? तुम्हारी माँ यहाँ रहती है, यहाँ मेरी माँ रहती है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को अपनी माँ बोलने की? यार कमाल लड़की हो यार तुम। एक बात बताओ, ये माँ को माँ बोलने के लिए हिम्मत की जरूरत क्या है, पहले ये बताओ। ज्यादा स्मार्ट बात बना करो। ये तो तुम बिजनेस का ढोंग करके मेरी माँ से मिलते हो ना, ठीक नहीं कर रहे हो, बता ही मत। हेलो, मैं कुछ ढोंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तुम्हारी माँ के साथ मैं बिजनेस ठीक कर रहा हूँ। ये देखो सैंपल लेके जा रहा हूँ मैं। फिर सैंपल लेके जा रहे हो? दे दो सैंपल। ये जो तुम फ्री के सैंपल लेके जाते हो, इसके पैसे कौन देगा? पैसे निकालो। पर मेरी माँ ने तो मुझसे पैसे नहीं मांगे, तो मैं क्यों दूं? वो तो बेचारी भोली है, उन्हें तो समझ में आता नहीं कि लड़का कितना बड़ा चालबाज है। मैं तो जानती हूँ ना अच्छी तरह से। पैसे निकालो अभी, अभी पैसे निकालो। चालबाज? तुम होती कौन है पैसे मांगने वाली? हा? कपड़े रंगाई किए तुम्हारी माँ ने, तुम क्यों पैसे मांग रही हो बताओ जरा? माँ किसकी है? मेरी ना, तो पैसे मैं मांगूंगी। अरे कोई पैसे नहीं दूंगा, मेरी माँ ने सैंपल दिए हैं, मुझे सैंपल दिए हैं। तुम होती कौन हो और माँ और बेटे के बीच में आने वाली? मुझे बर्दाश्त नहीं है कोई माँ और बेटे के बीच में। पैसे निकालो पहले। अरे तुम्हारी माँ मुझसे पैसे नहीं मांगते तो मैं तुम्हें क्यों दूं पैसे? पैसे निकालो, निकालो पैसे। मैं कोई पैसे नहीं दूंगा, मेरी माँ के सैंपल है, माँ ने बेटे को दिए हैं, बस बात खत्म। चुप एकदम। समझता क्या है अपने आप को बेशरम आदमी? हाँ, पहले फ्री का सैंपल लेके जाता है और मेरी ही माँ को अपनी माँ बताता है। मुझे से कहता है कि बीच में मत पड़ो। अर्जुन के बच्चे को तो ना देख लूंगी मैं। देख लो। फिर आ गए तुम? हाँ, 2
माँ की भी खबर लेनी पड़ेगी अब। माँ, 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 ये फ्री के सैंपल देने के साथ साथ उसकी जो मेहमान नवाजी कर रही हो ना, बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो। ओह, समझ में नहीं आया कौन है? इतनी चालाक तो नहीं थी आप जितनी अब होती जा रही हो। वो यहाँ के कान भर रहा है ना तुम्हारे? हाँ, कान नहीं भरता। बहुत अच्छा है, एक नंबर का आवारा लड़का है वो। बड़े घर का है। और पैर छूने के साथ साथ कब सर पे चढ़ के बैठ जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा। फिर मुझसे कुछ मत बोलना। सैंपल पसंद आए? माँ, कुछ पता तो है नहीं तुम्हें? वो कोई बिजनेस नहीं करता है। पिताजी का है ना बहुत बड़ा बिजनेस। कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी समझ में आने वाला नहीं है। बहुत समझदार हो ना? अगर इतनी ही समझदार हो तो काकू सा को हाँ क्यों बोला यहाँ पूजा करने के लिए? दादा साहब, लीजिए दूध पी लीजिए। पी लूंगा बाद में। नहीं, आप अभी मेरे सामने पीजिए, वरना आप भूल जाते हैं और दूध ठंडा हो जाता है और फिर आप दोबारा गर्म करने के लिए भी नहीं कहते हैं। लगता है इस बूढ़े की सारी जिम्मेदारी घर के लोगों ने तुम्हें सौंप दी। ऐसा मत कहिए दादा साहब, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। वो तो ठीक है बहू, लेकिन क्या घर के सारे फर्ज तुम्हारे ही हिस्से में लिखे? घर के बाकी लोगों का मुझसे कोई सरोकार नहीं? कई कई दिन हो जाते हैं इन लोगों का मुंह देखे हुए। कभी कभी तो लगता है कि तुम्हारे और मेरे अलावा इस घर में कोई रहता ही नहीं। आजकल तो घर के सारे लोग किसी महापूजा की तैयारी में लगे हुए हैं। महापूजा? ये कैसी पूजा? पता नहीं दादा साहब, मैंने ना कभी किसी महापूजा के बारे में पढ़ा और ना ही सुना है। लगता है करोड़ों का घाटा होने के बाद किसी ढोंगी ओझा वगैरह ने इनको जकड़ लिया है अपने जाल में। दादा साहब, ये बात तो मेरे समझ में भी नहीं आ रही है। बात तो कुछ और है। ये महापूजा राघवेंद्र काका सा के घर पे हो रही है। ये बात तो समझ में नहीं आने वाली। आखिर इस घर की पूजा राघवेंद्र के घर क्यों हो रही है? मुझे तो लगता है ये कोई उनका नया गोरख धंधा है। बाबूजी, ये कोई गोरख धंधा नहीं है। बाबूजी, ये महापूजा आपकी सेहत के लिए रखी गई है और आप हम पर ही शक कर रही हैं। क्या हमें कोई फिक्र नहीं है आपकी सेहत की? मैं अच्छी तरह जानता हूँ बहू कि मेरी सेहत को लेके कौन कितना फिक्रमंद है। मैं पूछता हूँ क्या जरूरत है इस पूजा की? बाबूजी, अब दवाइयाँ तो आप पर असर हो नहीं रही हैं। हमें एक पंडित जी ने ये महापूजा करने के लिए कहा था। क्या हम नहीं चाहते?
कि आपका साया हमारे सर पर रहे। बस उसी महापूजा की तैयारी में लगे हुए हैं 2-4 दिन से। लेकिन मेरी सेहत की पूजा राघवेंद्र के घर क्यों? बाबूजी, हम अपने मन से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पंडित जी ने जैसा कहा बस वैसा ही तो कर रहे हैं। अरे ऐसा क्या कहा पंडित ने, मैं भी तो सुनूं। बाबूजी, अब हमारा कोई पुश्तैनी घर तो है नहीं। पंडित जी ने ये कहा कि जहां आप अपने पिताजी के साथ रहे हो कुछ दिन के लिए, वहां ये महापूजा हो सकती है। अब दादा साहब का स्वर्गवास ये घर बनने से पहले ही हो गया था, और हमने सुना है कि उस हवेली में कुछ दिन तक आप दादा साहब के साथ रहे थे। बस ये महापूजा इसीलिए वहां रखी गई है बाबूजी। अरे ये कौन सी पूजा है? ये कहाँ का विधि विधान हुआ, कानून हुआ, नियम हुआ? बुलाओ पंडित को मेरे सामने, मैं उससे खुद बात करूंगा। महापूजा। बाबूजी, अब ये जानकर क्या करेंगे आप? महापूजा की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। आप क्यों चिंता करते हैं? आपकी सेहत के लिए पूजा कहीं भी हो, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे आप? हेलो, नमस्ते जी। मेनका जी बोल रही है ना? मैं हरिहर बोल रहा हूँ। अरे हरिहर? कौन हरिहर? अरे क्या बात है, वो पहचाना नहीं क्या? तुम कोई मुगले आजम हो जो मैं तुम्हें पहचानूंगी? अरे वो मैं राघवेंद्र जी की हवेली के बाहर मिला था ना आपसे उस दिन, वो। ओहो, तो आप वही थप्पड़ वाले भाई साहब हैं जने रघुविंदर भाई साहब ने तड़ातड़ थप्पड़ बजाए थे। मेनका जी, अरे आपकी ये शहद जैसी मीठी जुबान से ये कड़वी बातें कुछ अच्छी नहीं लगती हैं। हाँ, लेकिन भाई साहब आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? अरे मेनका जी, हम तो दोस्तों के नंबर निकाल ही लेते हैं। भाई साहब, ये दोस्त वोस्त मत बोलिए, मैं आपके लिए बहन जी बहुत हूँ। आप मेरे लिए भाई साहब भी ठीक हैं। आप मुझे बहन जी या मेनिका जी बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है। तो हम आपको मेनका जी कहा करेंगे। अच्छा ये बताइए, आपने फोन क्यों किया? अरे मेनका जी, उस दिन आपने हवेली से बाहर जब मुलाकात हुई थी तो क्या कहा था कि भाई जब भी मेरी जरूरत हो तो मुझे याद कीजिएगा। तो बस कुछ काम ऐसा आ गया है, कर रहे हैं याद आपको। हाँ हाँ भाई साहब बोलिए, जो मुझसे बन पड़ेगा वो मैं आपके लिए करूँगी। क्या है मेनका जी, कि हवेली पे हमारी पूजा है। बस हम ये चाहते हैं कि उस हवेली के ऊपर आप पूरी नजर रखिए कि वहाँ पर कब, क्या और कैसे हो रहा है। बस जैसे ही आपको कोई खबर लगे, बस आप अपनी उंगलियों से मेरे इसी नंबर पर टिक 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 करके नंबर मिला दीजिए और हमें खबर कर दीजिएगा। बस। हाँ हाँ भाई साहब, आप जैसे भोले इंसान की मदद नहीं करूँगी तो किसकी करूँगी? आप बेफिक्र रहिए, मेरी नजरों से बचकर तो परिंदा भी हवेली में पर नहीं मार सकता। मुझे आपसे यही उम्मीद थी मेनका जी। किस्मत सजना है मुझे सजना के लिए सजना। हाँ, तुम हमेशा इस उम्र में भी बनाव श्रृंगार में लगी रहती हो। हाँ क्यों, मेरी उम्र को क्या हो गया भाई? हाँ भाई, सही कह रही है। 50-55 साल की उम्र भी भला कोई उम्र होती है? रहने दो जी, आपको तो बस मेरा मजाक बनाना आता है। अच्छा एक बात बताऊं, आज बाबूजी
उस महापूजा के बारे में पूछ रहे थे और तो और पंडित जी से मिलने के लिए भी कह रहे थे। क्यों? वो क्यों मिलना चाहते हैं पंडित से? वो इस बात से बहुत नाराज है कि ये महापूजा राघवेंद्र भाई साहब के यहाँ क्यों रखी गई है। कहीं उन्हें असली वजह की भनक तो नहीं लग गई। देखो, तुम जरा ध्यान रखो, इस वक्त हम बापू साहब की नाराजगी झेल नहीं सकते, बल्कि उन्हें तो ये यकीन दिलाती रहो कि ये महापूजा उन्हीं की सेहत के लिए रखी गई। ठीक है? ये ठीक कहा आपने। मालकिन, आज रात के खाने में क्या बनेगा? अब ये भी मुझसे पूछोगे कि खाने में क्या बनेगा? बहू से नहीं पूछ सकते? पर मालकिन, बहू रानी तो घर पर नहीं है। क्या गीतांजलि घर पर नहीं है? अरे जाकर देखो, यहीं कहीं घर में होगी। नहीं, मैंने देख लिया, घर में नहीं है। इस समय गीतांजलि कहाँ जा सकती है? मैं बहुत मुश्किल से छुपते छुपाते आई हूँ वानी, रुकूंगी नहीं। क्या बात है भाभी, सब ठीक है ना? मुझे दादा सा ने भेजा है। उन्होंने कहलवाया है कि आप ये पूजा मत होने दें। ये महापूजा मत होने दो वानी। क्यों भाभी? देखो, ठीक ठीक तो मुझे पता नहीं, पर दादा सा को लगता है कि इस महापूजा के आयोजन के पीछे हमारे परिवार की नीयत ठीक नहीं है। दादा सा को कुछ गलत होने की आशंका है। इसका मतलब मेरा डर गलत नहीं था, पर मैं भी क्या करूं? माँ बापू सा मेरी बात सुनते ही कहा है। पर दादा सा नहीं चाहते कि अब आपके परिवार पे कोई और मुसीबत आए। इस महापूजा को रोक लो वानी, इस महापूजा को रोक लो। वाणी यूं तो पहाड़ थी अपने माँ बाप के लिए, मगर मुश्किलें थीं कि उस पहाड़ को तोड़ने की कोशिश में लगी थी। आज फिर वक्त ने कहा था, रास्ता आसान नहीं है। आज फिर वाणी एक चिराग तलाश रही थी रात में जलाने को। उसका दिल कर रहा था कि कोई उसकी उंगली थाम कर ये नदी पार करा दे उसको। देखा है बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा